दोनों पति पत्नी अपने छोटे से घोंसले में बहुत खुशी का जीवन बिता रहे थे। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। उन दिनों उनके यहाँ अंडे होने वाले थे। दोनों पति पत्नी ही बहुत खुश थे। फिर एक दिन जंगल में बरसात शुरू हो जाती है। मुझे भी इसी बात की चिंता है। अब इस समय हम कुछ भी नहीं कर सकते। सुबह जब बारिश थोड़ा कम होगी तो मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा। अभी वो ये बात ही कर रहे थे कि उनका घोंसला टूटकर गिर जाता है। वो दोनों पति पत्नी बहुत परेशान हो जाते हैं। बरसात भी बहुत ज्यादा थी। उस समय वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। सारी रात वो ऐसे बिना घोंसले के ही बारिश में भीग कर गुजारते हैं। अगली सुबह तक बरसात भी थम चुकी थी। टोनी, तुम यहीं बैठो। मैं अभी सूखी लकड़ियाँ और सूखी घास लेकर आता हूँ और फिर घोंसले को मरम्मत करने का काम शुरू करता हूँ। लेकिन आप ये सब अकेले कैसे करेंगे? मैं भी आपके साथ चलती हूँ। नहीं, मैं तुम्हें नहीं लेकर जाऊँगा। अब हमारे अंडे आने में बहुत कम समय है और ज्यादा काम करना तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं होगा। मैं सब कर लूँगा, बस तुम मेरे पास बैठी रहना। फिर टुनटुना चला जाता है। वो कुछ सूखी लकड़ियाँ और सूखा घास ले आता है और आकर अपने टूटे हुए घोंसले को मरम्मत कर लेता है। फिर उस रात टूनी के अंडे भी हो जाते हैं। टूनी और टुनटुना दोनों ही बहुत खुश थे। अगले दिन वो पूरे जंगल में मिठाई बांटते हैं। अब कुछ ही दिनों बाद हमारे घोंसले में रौनक लग जाएगी। हाँ, लेकिन टोनी, कहीं फिर से बरसात शुरू ना हो जाए। हर साल इन दिनों जब भी बरसात होती है तो वो कई रोज तक चलती है। अगर इस बार भी ऐसा ही हुआ तो कहीं हमारे अंडों को कोई नुकसान ही ना हो जाए। हमारा घोंसला तो बरसात बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर हम अपने अंडों को लेकर कहाँ जाएंगे? और फिर अगले दिन काले काले बादल फिर से आ जाते हैं और कुछ ही देर में बरसात भी शुरू हो जाती है। और इस बार तो बरसात इतनी तेज थी कि पहले कभी ऐसी बरसात नहीं हुई थी। टोनी, हम इतनी तेज बरसात में ज्यादा देर नहीं बैठ सकते। वो देखो सामने, बड़े पेड़ के तने में काफी बड़ा सुराख है। बहुत सारे पक्षी उस सुराख के अंदर चले गए हैं। हमें भी चले जाना चाहिए। लेकिन मैं अपने अंडों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आपने जाना है तो चले जाए। मैं तो अपने अंडों के ऊपर ही बैठी रहूंगी। फिर टुनटुना भी कुछ देर तो अपनी पत्नी के पास बैठा रहता है। लेकिन जब बरसात के कारण उसकी तबीयत ज्यादा खराब होने लगती है तो वो उठकर उस बड़े पेड़ के सुराख में चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब टुनटुना फिर से अपनी पत्नी को देखने आता है तो उसकी पत्नी तो घोंसले में बेहोश पड़ी हुई थी। वो अपनी पत्नी को उठाकर बड़े पेड़ के सुराख में ले आता है। फिर ऐसे ही रात हो जाती है। टूनी सारी रात बेहोश ही रहती है। फिर अगली सुबह होने के साथ ही टूनी को भी होश आ जाता है। बरसात भी रुक जाती है। वो जल्दी से उस पेड़ के सुराख से बाहर आते हैं। बरसात के कारण सभी पक्षियों के घोंसले नीचे जमीन पर गिरे पड़े थे। टूनी और टुनटुना का घोंसला भी नीचे गिरा पड़ा था और उनके दोनों अंडे टूटे पड़े थे। मेरे अंडे टूट गए। आप मुझे क्यों मेरे अंडों से उठा कर ले गए? मैंने तुमसे कहा था कि मैं अपने अंडों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। टूनी, देखो, पूरा जंगल तहस नहस हो चुका है सिवाय तोते के घर के, क्योंकि उसका घर बांस का था। तो क्या बांस का घर नहीं टूटता बरसात में? बांस का घर बहुत मजबूत होता है, उस पर बरसात का कोई असर नहीं होता। एक बार तो हमने इतनी तकलीफ बर्दाश्त कर ली है, लेकिन आगे नहीं करेंगे। मैं नहीं चाहती कि अगली बार भी मेरे अंडों को कोई नुकसान पहुंचे। मैंने भी फैसला कर लिया है कि हम भी अब बांस का घर ही बनाएंगे। टूनी, लेकिन बांस का घर बनाने में बहुत मेहनत होती है। हम कमजोर हैं, हमसे बांस का घर नहीं बनेगा।
आप प्लीज मान जाएं। अगर हम बांस का घर बना लेंगे तो हमारी आने वाली नस्लें सुरक्षित रहेंगी। आप घबराए ना, मैं आपका पूरा साथ दूंगी। फिर टुनटुना भी मान जाता है और वो दोनों बांस का घर बनाना शुरू करते हैं। वो दूर दूर से बांस ढूंढ कर लाते हैं और घर बनाने का काम शुरू करते हैं। कौवा जो भी पास में ही रहता था उन्हें बांस का घर बनाते देख उनके पास आता है। ये तुम ऐसे ही फजूल में मेहनत कर रहे हो। ये बांस का घर बनाना तुम्हारे जैसे कमजोर पक्षियों की बात नहीं है। आप अपने काम से काम रखें, हम अपना बांस का घर जरूर बनाएंगे। फिर कौवा उनका मजाक बनाता हुआ वहाँ से चला जाता है। टूनी और टुनटुना दिन रात काम करते हैं और आखिर 2 महीने के बाद उनका बांस का घर तैयार हो जाता है। सारे पक्षी ही टूनी और टुनटुना का बांस का घर देखने आते हैं, जो कि बहुत सुंदर दिख रहा था। कौवा भी चिड़िया के घर को देखकर बहुत शर्मिंदा होता है। फिर कुछ दिनों बाद चिड़िया फिर से अंडे देती है और फिर उन अंडों से प्यारे प्यारे बच्चे निकलते हैं और वो सारा परिवार अपने बांस के घर में बहुत खुशी खुशी रहते हैं। गोरी कौवी का पति कालू कौवा पुलिस में इंस्पेक्टर था। वो अपने काम में बिल्कुल भी ईमानदार नहीं था, हर किसी से रिश्वत लेता, रिश्वत लेकर बेगुनाहों को सजा देता और गुनाहगारों को रिश्वत लेकर छोड़ देता। यही वजह थी कि वो बहुत अमीर थे। उनके घर में रुपए पैसे की रेल पेल थी। घर में हर काम करने के लिए नौकर चाकर मौजूद थे और उसकी पत्नी गोरी कौवी अपनी दौलत पर बहुत गर्व करती थी। गोरी कौवी के घर के साथ ही रानो चिड़िया का घर था। रानो का पति सरकारी मुलाजमत करता था। वो एक कॉलेज में लेक्चरर था, लेकिन वो अपने पेशे के साथ बहुत ईमानदारी करता था और कभी भी किसी से 1 रुपए भी रिश्वत का ना लेता था। रानो, मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती, ये अमीर पक्षी ऐसा क्यों करते हैं। बच्चे तो उनके ठीक से पढ़ते नहीं हैं और जब पेपर्स के दिन करीब होते हैं तो आ जाते हैं रिश्वत लेकर कि हमारे बच्चों के नंबर ज्यादा लगा देना। लेकिन मैं तो पहले ही सबसे साफ साफ कह देता हूँ कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा। रानो, इससे तो वो गरीब बच्चे जो सारा साल दिल लगाकर मेहनत से पढ़ते हैं उनका भी हक मारा जाता है। ये अमीर पक्षी फिर अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज में ही क्यों भेजते हैं? वैसे ही डिग्री खरीद कर दे दिया करें। उन्होंने दुनिया वालों को दिखाना जो होता है कि उनके बच्चे पढ़ते हैं। आपके कॉलेज में पढ़ाने वाले बहुत सारे टीचर्स तो रिश्वत ले लेते होंगे। हाँ, बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो रिश्वत लेते हैं। लेकिन रानो, मैंने उन टीचर्स को कभी सुकून में नहीं देखा। हमेशा ही वो सब एक अजीब सी परेशानी में रहते हैं। शायद उनके दिलों को सुकून नहीं मिलता। वो दोनों पति पत्नी बातें करते करते सो जाते हैं। दूसरी तरफ इंस्पेक्टर कालू जी तो आज फिर रुपयों से भरा हुआ बैग लेकर आया था। कालू जी, आज तो लगता है कोई तगड़ी पार्टी ही आई होगी आपके पास। हाँ हाँ, 4 कत्ल किए थे उस चील ने, लेकिन हमें क्या, ऐसे अपराधियों की वजह से तो हमारे ऐश होते हैं। उस पार्टी ने तो शहर के बड़े जंगल में बड़ा बंगला देने का भी वादा किया है। गोरी, ये जग्गू कहाँ है? इतने दिन हो गए मुझसे मिला नहीं। जग्गू कहाँ रहता है ये आजकल? अपने दोस्तों के साथ गया हुआ है किसी पार्टी में। कालू जी, ये जग्गू तो दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है, पढ़ाई तो बिल्कुल भी नहीं करता। तो क्या हुआ? मेरा बेटा अपने बाप की कमाई पर ऐश कर रहा है और पढ़ाई में तो देखना टॉप करेगा मेरा बेटा। आखिर उसके बाप की दौलत कब काम आएगी? ये मानू ही टीचर है ना जग्गू का। कल सुबह हम उसके घर जाएंगे। आज का ये रुपयों का बैग उसे ही दे देंगे। फिर अगली सुबह इंस्पेक्टर कालू कौवा और उसकी पत्नी गोरी मानो और रानो के घर जाते हैं। आइए आइए, आज कैसे आना हुआ? अब तो हम एक दूसरे की शक्लें देखने को भी तरस गए हैं। पहले कैसे हम साथ में वक्त गुजारा करते थे।
रानो, तुम्हें तो पता है अब तुम्हारे कालू भैया एक आम पुलिस इंस्पेक्टर नहीं है। इनका मेल जोल बहुत बड़े बड़े पक्षियों के साथ है। हमारी तो दावतें ही खत्म नहीं होती, कभी मंत्री जी के यहाँ तो कभी किसी बड़े बिजनेसमैन के यहाँ। आज भी हम तुम्हारे पास एक बहुत जरूरी काम से आए हैं। फिर कालू जी रुपयों का भरा हुआ बैग खोलते हैं। रानो, तुम्हें तो पता है अब तुम्हारे कालू भैया एक आम पुलिस इंस्पेक्टर नहीं है। इनका मेल जोल बहुत बड़े बड़े पक्षियों के साथ है। हमारी तो दावतें ही खत्म नहीं होती, कभी मंत्री जी के यहाँ तो कभी किसी बड़े बिजनेसमैन के यहाँ। आज भी हम तुम्हारे पास एक बहुत जरूरी काम से आए हैं। फिर कालू जी रुपयों का भरा हुआ बैग खोलते हैं। कालू, आप ये नोटों से भरा बैग हमारे घर क्यों लाए हैं? मानो, अब तुम इतने बच्चे भी नहीं हो जो समझ ना सको। जब वो तुम्हारी क्लास में ही पढ़ता है ना, और अब उसके पेपर्स भी होने वाले हैं। अगर आप मुझे रिश्वत देना चाहते हैं तो आप बहुत गलत जगह पर आए हैं। मैं भूखा तो रह सकता हूँ, लेकिन बिक नहीं सकता। आप अपना बैग लेकर यहाँ से चले जाएं। रानो, तुम ही समझाओ अपने पति को। ये ईमानदारी सब जज्बाती बातें होती हैं। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो धन दौलत बहुत जरूरी है, वरना सारी जिंदगी इस छोटे से घर में ही गुजर जाएगी। और अपने बच्चे को क्या भविष्य दोगे? अपना नहीं तो अपने बच्चे का ही सोचो। गौरी बहन, माफ करना, हम अपना नहीं अपने बच्चे का ही सोच रहे हैं। आज अगर हम अपने बच्चे को हराम का निवाला खिलाएंगे तो बड़ा होकर हमारा बच्चा हमें पहचानेगा भी नहीं, वो हमारा नाफरमान ही निकलेगा। और आप जिस जिंदगी की बात कर रहे हैं, उस जिंदगी का तो पल भर का भी विश्वास नहीं है कि कब खत्म हो जाए। और हम भगवान को जाकर क्या मुँह दिखाएंगे कि हम इतने स्वार्थी थे जो कि चंद कागज के टुकड़ों पर बिक गए। और मुझे गर्व है अपने पति पर, जिन्होंने हमें सिर्फ अपनी मेहनत का ही खिलाया है। इस समय अगरचे हमारे पास बंगले गाड़ियाँ नहीं है, लेकिन जो सुकून है हमारे पास वो शायद किसी धन दौलत को खर्च करने से नहीं मिल सकता। और हमारा बेटा अपनी मेहनत से हर क्लास में टॉप करता है, और हमें अपने भगवान पर पूरा विश्वास है कि वो हमारी ईमानदारी और मेहनत को कभी जाया नहीं होने देगा। और वैसे भी हमें किसी धन दौलत की कोई जरूरत नहीं है। हम खुद को इस जंगल का सबसे अमीर पक्षी समझते हैं, क्योंकि जो धन दौलत हमारे पास है वो हर किसी के पास नहीं होती। कृपया करके आप यहाँ से चले जाएं। आप गलत घर में आ गए हैं, और जाकर कोई अपने जैसा ढूंढें। फिर इंस्पेक्टर कालू और गौरी वहाँ से चले जाते हैं, और चिड़ियों का वो परिवार आज और भी सुकून की नींद सो जाता है, क्योंकि नोटों से भरा बैग भी उन्हें आकर्षित नहीं कर पाया था।